दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों एक्सेल फंक्शंस के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ। यदि आपने मेरे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में 7 स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में आपको बताऊँगा। स्ट्रिंग फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग पर काम करते हैं और हमारे वर्क में बहुत सहायता करते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। 7 स्ट्रिंग फंक्शंस में पहला स्ट्रिंग फंक्शन है अपर। अपर फंक्शन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ अपर, इसका सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं। इसको एक टेक्स्ट आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए अपर लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट, ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट का मतलब होता है कि इसको एक टेक्स्ट आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? कैपिटल में चाहिए, अपर केस में चाहिए। कौन सा टेक्स्ट चाहिए? तो ये वाला टेक्स्ट चाहिए। हम यहाँ पर रेंज दे देते हैं A2। तो A2 में जो भी लिखा होगा वो हमको यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, कैपिटल लेटर्स में मिल जाएगा। एंटर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेंटेंस केस में लिखा हुआ है उसको इसने क्या कर दिया? अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ये पूरे नेम को, जैसे ये फर्स्ट कॉलम में कस्टमर नेम्स लिखे हुए हैं, सभी कस्टमर नेम्स को मैं यहाँ पर इस कॉलम में अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं ड्रैग करके फिल कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सभी कस्टमर नेम यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अपर केस इस तरह से काम करता है। अब देखते हैं दूसरा फंक्शन, लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन अपर फंक्शन का जस्ट अपोजिट है, यानी कि यह किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम देखते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, लोअर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स भी सेम है। इसको भी एक टेक्स्ट आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिस पर वो काम करेगा और जिसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है, टेक्स्ट आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, यही रेफरेंस दे देते हैं, यही सेल एड्रेस दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या कर दिया उसने, स्मॉल कर दिया। ठीक है, या हम अपर केस में जो लिखा हुआ है उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये लोअर लिखा और यहाँ पर मैंने इसका रेफरेंस दे दिया जो कि अपर में लिखा हुआ है और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। देखिए जी ये पूरा जो अपर में लिखा हुआ है उसको उसने पूरा लोअर में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं फिल कर देता हूँ पूरे कॉलम में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है अपर केस में उसको उसने कन्वर्ट करके टोटल लोअर केस में कर दिया। तो लोअर फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब देखते हैं प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन दिए गए स्ट्रिंग में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉपर और यहाँ पर मैं टेक्स्ट पास करूंगा। यहाँ पर भी इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, इसको भी टेक्स्ट आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ती है, टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पर मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो टोटल स्मॉल में है उसको उसने क्या कर दिया, हर शब्द के पहले अक्षर को उसने कैपिटल कर दिया। इसको बोलते हैं प्रॉपर केस। ठीक है, और इसको मैं पूरे कॉलम में फिल कर सकता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक करके इस तरह से। तो देखिए पूरा नाम जो है जो कि इस कॉलम में आप लोअर केस में देख रहे हैं उसको उसने इस कॉलम में प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से प्रॉपर फंक्शन काम करता है। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन दिए गए स्ट्रिंग में से किसी शब्द को या किसी अक्षर को, किसी कैरेक्टर को दूसरे अक्षर या दूसरे शब्द में बदल देता है। ये एक विकल्प
प्रदान करता है। जैसे मैं चाहता हूँ इस कॉलम में जो नाम लिखे हुए हैं उसमें जहाँ जहाँ पर कुमार लिखा हुआ है वहाँ पर मैं सिंह लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखते हैं। एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में क्या है, पहला टेक्स्ट, यानी कि हमको सबसे पहले वो स्ट्रिंग पास करना होगा जिसमें से किसी शब्द को हम बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं बदलना चाहता हूँ, यहाँ पर एक रेफरेंस पास कर देता हूँ, यानी इस सेल एड्रेस में जो भी लिखा हुआ है उसमें से मैं किसी शब्द या अक्षर को बदलना चाहता हूँ। ठीक है, कॉमा लगाते हैं। दूसरा आर्गुमेंट होता है ओल्ड टेक्स्ट, यानी मैं किस शब्द को बदलना चाहता हूँ। तो मैं बदलना चाहता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करूँगा, जहाँ पर कुमार लिखा हुआ है उसको बदलना चाहता हूँ। तीसरा आर्गुमेंट है न्यू टेक्स्ट, उसको बदल के मुझे क्या लिखना है, तो मुझे लिखना है सिंह। ठीक है, एक चौथा भी आर्गुमेंट होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ये ऑप्शनल है चौथा आर्गुमेंट, लेकिन ये जो 3 आर्गुमेंट हैं ये कंपलसरी हैं। तो हम इन 3 आर्गुमेंट्स के बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, इंटर करता हूं, तो यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर कोई कुमार नहीं लिखा हुआ है इसलिए इसने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, लेकिन जहाँ पर कुमार लिखा हुआ है मैं इसको ड्रैग करता हूँ, इसको पूरे कॉलम में फिल करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर कुमार लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए कुमार लिखा हुआ है, तो कुमार को यहाँ से क्या कर दिया, सिंह कर दिया। यहाँ लिखा है जगदीप कुमार सेन, तो इसने कर दिया जगदीप सिंह सेन। और कहाँ पर कुमार है, हितेश कुमार जायसवाल, उसको उसने कर दिया हितेश सिंह जायसवाल। ठीक है, जहाँ जहाँ कुमार लिखा है, यहाँ पर देखिए नारद कुमार श्रीवास्तव, तो नारद सिंह श्रीवास्तव। तो इस तरह से जहाँ जहाँ कुमार लिखा हुआ है उसको उसने सिंह में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका एक और है इसका सब्स्टिट्यूट का, उसको मैं आपको बताता हूं। इसको मैं रिमूव करता हूं। अब मैं लेता हूं अक्षर के लिए सब्स्टिट्यूट। यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट लिखा और यहां पर सेल एड्रेस दिया, और यहां पर मैं लिखता हूं ए, और यहां पर मैं लिख देता हूं ई। ठीक है, पहले इतना करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है उसको वो ई में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए राम में REM कर दिया, जबकि यहाँ पर RAM है। दयाल में DEYEL, जबकि 2 बार यहाँ पर ए लिखा हुआ है। वर्मा में लास्ट में ए है, इसमें ई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको फिर से एक इसका तीसरा अटेम्प्ट मैं आपको करके बताता हूं इसका सब्स्टिट्यूट फंक्शन का। यहाँ पर मैंने दिया सेल एड्रेस, कॉमा किया, और यहाँ पर लिखा मैं ए, और यहाँ पर लिखा ई, और यहाँ पर मेरे को क्या देना है, यहाँ पर देना है, देखिए ये क्या है, तीसरा आर्गुमेंट आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ इंस्टेंस नंबर। ठीक है, यानी कौन से नंबर के अक्षर को आपको बदलना है। सपोज मुझे ये जो दयाल लिखा हुआ है, ठीक है, दयाल में जो पहला वाला ए है इसको मेरे को बदलना है। तो ये जो दयाल का जो पहला वाला ए है वो टोटल सेंटेंस में यानी टोटल स्ट्रिंग में कौन से नंबर का है, तो दूसरे नंबर का है, क्योंकि राम में भी ए है पहले नंबर का ए, और दयाल में जो पहले नंबर का है वो उसका नंबर दूसरा आ रहा है पूरे सेंटेंस में, तो मुझे दूसरे नंबर को चेंज करना है। तो दयाल का जो पहला वाला ए है वो ई हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यदि मुझे दूसरा वाला ए को ई करना है, दयाल का दूसरा वाला जो ए है उसको ई करना है, तो मैं 3 लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दयाल में जो दूसरा नंबर का ए है उसको उसने ई में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि टोटल सेंटेंस में ये वाले ए का नंबर तीसरा है, और यहाँ पर मैंने क्या दिया था, यहाँ पर आर्गुमेंट में 3 दिया था, तो तीसरे नंबर के ए को ई में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूट फंक्शन काम करता है।
अब हम देखते हैं ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग के बीच में दिए गए एक से अधिक स्पेस को रिमूव कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है इसमें बाय मिस्टेक मैंने ज़्यादा स्पेस दे दिया। जैसे मैं आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ ज़्यादा स्पेस दे के बताता हूँ। इसके लास्ट में भी, स्ट्रिंग के लास्ट में भी जो स्पेस होगा या फर्स्ट में जो स्पेस होगा उसको भी ये रिमूव करेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ करेक्शन कर देता हूँ नामों में, इस तरह से। चलिए इतना काफ़ी है। और यहाँ पर मैं देता हूँ ट्रिम फंक्शन। इसका भी सिंटैक्स आप देख लीजिए। सिंटैक्स में क्या है, एक टेक्स्ट आर्गुमेंट यानी कि एक टेक्स्ट या स्ट्रिंग हम पास करेंगे, ठीक है, जिस पर ये काम करेगा। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर इसका अपना सेल एड्रेस दे देता हूँ, रेफरेंस, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी स्पेस मैंने दिया हुआ है, जैसे देखिए राम दयाल के बाद यहाँ पर एक से अधिक स्पेस है, तो एक से अधिक स्पेस को ट्रिम फंक्शन रिमूव कर देता है। टोटल स्पेस को नहीं करता है, एक स्पेस छोड़ता है। शब्दों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक स्पेस को छोड़ देता है, बाकी स्पेस को हटा देता है, ठीक है। जैसे दयाल और वर्मा के बीच में एक से अधिक स्पेस था तो सिर्फ एक स्पेस रहने देता है, बाकी स्पेस को हटा देता है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पूरे कॉलम में फिल कर देता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ भी हमने बाय मिस्टेक एक से अधिक स्पेस दिया है शब्दों के बीच में, उसको उसने रिमूव कर दिया। यहाँ पर देखिए ये शब्द के पहले भी मैंने स्पेस दिया है और ये बाद में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए शब्द के पहले जो स्पेस था उसको उसने एक स्पेस छोड़ के बाकी स्पेस को रिमूव कर दिया है। ऐसे ही सभी स्ट्रिंग्स के बीच के स्पेसेस को, एक से अधिक स्पेसेस को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिम फंक्शन काम करता है। अब हम देखते हैं रिपीट फंक्शन। इसका शॉर्टकट नेम है REPT। ये क्या करता है, ये किसी भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग को कई बार रिपीट करता है। कितनी बार रिपीट करता है, जितना आप इसको नंबर देंगे, जितनी बार आप चाहेंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाता हूँ REPT, और इसका सिंटैक्स देखिएगा। दो आर्गुमेंट्स इसके लिए चाहिए। पहला आर्गुमेंट टेक्स्ट, वह टेक्स्ट या कैरेक्टर या स्ट्रिंग जिसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट कितनी बार रिपीट करना है, पहले टेक्स्ट को, पहला जो टेक्स्ट दिए हैं या कैरेक्टर्स दिए हैं उसको कितनी बार रिपीट करना है, वो इंटीजर नंबर आपको सेकेंड आर्गुमेंट में देना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ डैश, ठीक है, और इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ 20 टाइम्स। तो यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट होगा मेरा 20, और यहाँ पर इंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डैश का सिंबल 20 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर्स आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ इक्वल का साइन, तो ये इक्वल के साइन को 20 टाइम्स रिपीट करेगा, या सेकेंड आर्गुमेंट में जो भी नंबर आप देंगे उतनी टाइम्स, उतनी बार ये रिपीट करेगा। तो ये होता है रिपीट फंक्शन। अब हम देखते हैं आज का आखिरी फंक्शन जिसका नाम है कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट फंक्शन एक से अधिक स्ट्रिंग को ज्वाइंट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कस्टमर के नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीन अलग अलग कॉलम्स में लिखे हुए हैं। मैं इनका फुल नेम एक कॉलम में लिखना चाहता हूँ, एक सेल पर लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा कॉनकैटेनेट फंक्शन। इसका सिंटैक्स देखिए। सिंटैक्स यहाँ पर टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, ये कंटिन्यू, आप जितना चाहें उतना टेक्स्ट यहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना टेक्स्ट आप पास करेंगे उन सभी को ज्वाइंट कर देगा, ठीक है। तो कम से कम एक टेक्स्ट
आपको देना कंपलसरी है, बाकी जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं पहला टेक्स्ट, इसको कॉमा लगाते हैं, दूसरा टेक्स्ट इसको, और तीसरा टेक्स्ट इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए तीनों को उसने ज्वाइंट करके यहाँ पर दिखा दिया। इसको मैं फिल कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 अलग अलग कॉलम्स में नाम लिखे हुए हैं उसको उसने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। तो इस तरह से कॉनकैटेनेट फंक्शन काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 7 फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग पर काम करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अपर फंक्शन, फिर लोअर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, सब्स्टिट्यूट फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, और लास्ट में मैंने कॉनकैटेनेट फंक्शन दिखाया यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से 7 स्ट्रिंग फंक्शंस इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।